नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। आज हम पैंटॉप 40 mg टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यह बात करते हैं, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा पैंटॉप 40 mg का कैप्सूल मिल रहा है। तो आज हम जानते हैं कि ये क्या करता है हमारे शरीर में, क्या कब कब हमको लेना है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और लास्ट कि क्या हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको लेना सेफ़ है, प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या ये सेफ़ है। तो आज हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले पैंटॉप कैप्सूल क्या है। देखिए, हमारा जो शरीर है वो एक एसिड अग्नि प्रोड्यूस करता है। आयुर्वेदा में बोलते हैं अग्नि, मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं उसको एसिड। देखिए, हमारे शरीर में एसिड बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जो भी खाना हमारे शरीर में आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने का काम HCl एसिड का होता है। साथ ही साथ एसिड का एक और काम भी होता है कि जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हमारे आसपास हमको दिख रहे हैं या हमारे खाने के दौरान जो हमारे शरीर में आ चुके हैं, वह सारे के सारे बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम क्या करता है, एसिड करता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से या बहुत ज़्यादा एसिड हमारे शरीर में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टमक का जो लाइनिंग है, जैसे पेट की एक लाइन होती है जो कि हमको खाना जब हम खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट कराती है, और वो जो लाइनिंग है वो म्यूकोजा लाइन, मतलब एक बेस की लाइन होती है। कभी कभी क्या होता है, एसिड बढ़ने की वजह से वो जो लाइनिंग है स्टमक की वो ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से इरिटेशन होने लग जाती है, जैसे कि जलन होना, खट्टे डकार आना, मुंह में बहुत ज़्यादा वाटर ब्रश, मतलब मुंह में ऐसे गंदा गंदा पानी वाले डकार जैसे महसूस होना, पूरे समय ऐसा एहसास होना कि गले से लेकर पेट तक सिर्फ और सिर्फ जलन होती जा रही है, या खाना अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि अंदर ऐसे बहुत आग जैसा लग रहा है। ऐसे सिम्टम्स जब भी होते हैं तब हमें बोला जाता है कि पैंटॉप का कैप्सूल आप लें। देखिए, पैंटॉप का कैप्सूल क्या करता है, पैंटॉप एक बेस है हमारे। आप छोटी सी चीज़ समझिए, अगर कोई भी चीज़ शरीर में ज़्यादा हो रही है, एसिड ज़्यादा हो रहा है, तो उससे अपोजिट हम कोई ऐसी चीज़ देंगे जो कि बेस हो। जैसे कि अगर कहीं पर आग लगी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ उसके ऊपर डालते हैं ताकि वो आग कम हो जाए। तो वैसे ही पैंटॉप का कैप्सूल क्या है, एक बेस है। वो क्या करता है कि जो हमारे एसिड जो बहुत ज़्यादा बन रहा है उसको कम कर देता है। एट द सेम टाइम हमको यह जानने की भी ज़रूरत है कि अगर यह एसिड हमारे शरीर में कम हो जाता है तो उससे क्या होगा। हम देखते हैं कि काफ़ी डेफिशिएंसीज़ हमको पैंटॉप के कैप्सूल खाने के बाद देखी जाती है, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। देखिए, पाचन के लिए ज़रूरी है अग्नि। अगर वह अग्नि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो साइड इफ़ेक्ट में काफ़ी ज़्यादा विटामिन डेफिशिएंसी पैंटॉप का कैप्सूल रोज़ खाने की वजह से होता है। अब हमको यह जानने की ज़रूरत भी तो है कि पैंटॉप का कैप्सूल खाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो पैंटॉप का कैप्सूल खाने के बाद होती है वह चीज़ है कि आपको बार बार फ्लैटुलेंस महसूस होना, ऐसा लगना कि पेट में कुछ गैस है वो बाहर नहीं आ पा रही है। दूसरा, डायरिया हो जाना। तीसरा, वॉमिटिंग या नोजिया जैसी सेंसेशन आपको पूरे दिन महसूस होना। अगर आपको यह सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पैंटॉप का जो कैप्सूल आप खा रहे हैं वह आपको सूट नहीं कर रहा है। ऐसे समय में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अच्छा, अब हमको यह भी तो जानने की सख्त ज़रूरत है कि जो पैंटॉप का कैप्सूल है क्या वो प्रेगनेंसी या फिर लेट ब्रेस्ट फीडिंग के बाद या पोस्टपार्टम के बाद क्या वो लेना सेफ़ है, और क्या हम अगर जलन हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसके बाद हम कैसे उसको आराम करें और कैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको यूज़ कर सकें। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान पैंटॉप का कैप्सूल एकदम सेफ़ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ अभी इस पर नहीं हुई हैं, तो उसकी वजह से अभी इन्फॉर्मेशन थोड़ी डेफिशिएंट मानी जाती है। इसलिए बोला जाता है कि पैंटॉप का कैप्सूल आप प्रेगनेंसी में तब ही लें जब डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो। आप पैंटॉप का कैप्सूल ऐसे नहीं ले सकते हैं जब तक आप
डॉक्टर से प्रिस्क्राइब ना करा लें, या फिर आपकी खुद की डॉक्टर आपको सामने से सजेस्ट ना करें कि आपको ये कैप्सूल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में हाँ, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो यह बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं यूजुअली देखा जाता है। और अगर आपको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट महसूस हो रहा है, जैसे मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, खाने के बाद उल्टी आ जाना, पैंटॉप के कैप्सूल जब भी खा रहे हैं तब उल्टी जैसा महसूस होना, तो आपको यह अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अच्छा, पैंटॉप को कैप्सूल को खाने का सही वक्त क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, पैंटॉप का कैप्सूल कुछ लोग सुबह खाली पेट खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन होने वाला है, तो आप अपने जो कैप्सूल खाने के बाद क्या करते हैं, एसिड ऑलरेडी हमारे शरीर में कम हो गया है, और चूंकि वो अब एसिड कम हो गया और हमने अब वो कैप्सूल बेस खा लिया है, तो उसकी वजह से जो हमारा खाना डाइजेस्ट होगा उसके बाद जलन महसूस नहीं होगी। तो या तो खाना खाने से पहले या सुबह खाली पेट कैप्सूल ले सकते हैं आप। कभी कभी बीमारी में अक्सर देखते हैं कि पैंटॉप का कैप्सूल अक्सर प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, तो वह इसलिए किया जाता है ताकि आपको एसिडिटी से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत साथ में ना हो। यह एकदम सेफ़ है, आप यह ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, वह आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको पैंटॉप से रिलेटेड और जानकारी जाननी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दे रखे हैं, आप वह देख सकते हैं और आप पैंटॉप के कैप्सूल के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।